जब आप टेंस पढ़ रहे होते हैं तो आपको वर्ब की फॉर्मिंग की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि तीनों टेंस के 12 टाइप्स के टेंस होते हैं और 12 टाइप्स के अलग अलग सेंटेंस होते हैं और उनके वर्ब की फॉर्मिंग भी अलग अलग होती है, अलग अलग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। इसलिए वर्ब की फॉर्मिंग के अनुसार आपको अंग्रेजी बोलना और लिखना बहुत आसान हो जाता है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपको याद भी रहेगा। तो आइए मैं आपको वाक्यों से वर्ब की फॉर्मिंग कैसे की जाती है और अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, उसे मैं डिटेल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मेट से समझते हैं। कोई भी टेंस के सेंटेंस हो या सिंपल सेंटेंस हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं। एक्शन करने वाला को हिंदी में कर्ता कहते हैं एंड कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट जैसे यहाँ देख सकते हैं उदाहरण से, आई सब्जेक्ट है, आई मीन्स मैं, वॉज बेकिंग, वॉज मीन्स था एंड वर मीन्स होता है थे। तो दोनों में से एक वॉज बेकिंग, आई है इसलिए आई वॉज बेकिंग केक फॉर माई सिस्टर, या मैं कह सकती हूँ आई वॉज बेकिंग केक फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे। मैं अपनी सिस्टर के लिए केक बेक कर रही थी। तो यहाँ वॉज बेकिंग, we use the past continuous tense form of a verb to express an action that was going on in the past time। जैसे भूतकाल में कोई भी एक्शन हो रहा था, उसकी बात हम इस वाक्य से कर रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे। वॉज कहाँ यूज़ किए जाते हैं? तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वी यूज वॉज। साफ पता चलता है वॉज मीन्स था। जैसे ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। द गर्ल वॉज थिंकिंग, लड़की सोच रही थी। तो यहाँ देख सकते हैं द गर्ल एंड ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर प्रोनाउन है एंड द गर्ल सिंगुलर नाउन है, इसलिए वॉज यूज किया गया है एंड मेन वर्ब के साथ आईएनजी। गोइंग, वॉज, थिंकिंग। नेक्स्ट है वर। वर कब यूज होते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो वी यूज वर। वर मीन्स थे। जैसे वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। द बॉयज वर डांसिंग, लड़के नाच रहे थे। वर डांसिंग, वर गोइंग। द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है एंड वी प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्मिंग की जानकारी अगर हो तो किसी से भी आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। जवाब या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी रूप में आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ आइए बताती हूँ वर्ब की फॉर्मिंग नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में कैसे की जाती है। फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपको पता ही है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, ही वॉज प्लेइंग एट 6 PM, वह 6 बजे खेल रहा था। दूसरा सेंटेंस है द बॉयज वर वॉकिंग इन द पार्क, लड़के पार्क में चल रहे थे या घूम रहे थे। अब यहाँ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही
एंड द बॉयज सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ वॉज यूज किया गया है, वॉज प्लेइंग, एंड द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ वर यूज किया गया है, वर वॉकिंग। एट 6 PM ऑब्जेक्ट है, एंड सेकेंड सेंटेंस में इन द पार्क ऑब्जेक्ट है। तो कितना आसान है पॉजिटिव स्टेटमेंट, या किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अब नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको पता है कि नो या नॉट, या फिर हिंदी में हम नकारते हैं या नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम नहीं बोलते हैं। तो नेगेटिव स्टेटमेंट की फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट यूज किया जाता है, प्लस मेन वर्ब के साथ ing ऐड किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव स्टेटमेंट में बदल के आपको मैं बताती हूँ। ही वॉज नॉट प्लेइंग एट 6 PM। बस आपको सब्जेक्ट के बाद वॉज के जस्ट बाद में नॉट यूज करना है। देन प्लेइंग एट 6 PM, वह 6 बजे नहीं खेल रहा था। दूसरा सेंटेंस को नेगेटिव स्टेटमेंट में हम लिखेंगे द बॉयज वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। तो यहाँ देख सकते हैं द बॉयज सब्जेक्ट है, वर के जस्ट बाद में नॉट यूज किया गया है, मीन्स लड़के पार्क में नहीं चल रहे थे या नहीं घूम रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन। किसी को भी क्वेश्चन पूछना बहुत आसान होता है और प्रश्न का पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में जवाब देना बहुत आसान होता है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ ing आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। वॉज ही प्लेइंग एट 6 PM, वॉज ही प्लेइंग एट 6 PM। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए लिखते समय क्वेश्चन मार्क लिखना या लगाना आपको बहुत ज़रूरी होता है, और क्वेश्चन मार्क से ही पहचान होती है कि हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। बोलते समय भी हमारे क्वेश्चन पूछने का टोन अलग होना चाहिए, जैसे वॉज ही प्लेइंग एट 6 PM, क्या वह 6 बजे खेल रहा था। अब यहाँ उसी का नेगेटिव जवाब में हम बोल सकते हैं ही वॉज नॉट प्लेइंग एट 6 PM, या पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं ही वॉज प्लेइंग एट 6 PM। नेक्स्ट, वर द बॉयज वॉकिंग इन द पार्क। अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी टोन में हम पूछ सकते हैं वर द बॉयज वॉकिंग इन द पार्क, क्या लड़के पार्क में चल रहे थे। तो यहाँ फिर से जवाब दे सकते हैं। नेगेटिव में देना हो तो आप आसानी से बोल सकते हैं द बॉयज वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क, लड़के पार्क में नहीं चल रहे थे। अगर आपको पॉजिटिव आंसर देना हो तो कह सकते हैं द बॉयज वर वॉकिंग इन द पार्क, लड़के पार्क में चल रहे थे। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्मिंग से आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं एंड नेगेटिव पॉजिटिव में जवाब दे सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ आपको, जैसे यहाँ
इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले वॉज वर आते हैं, देन ही, द बॉयज, ये सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, वॉकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो उसका नेगेटिव जवाब देना भी आना चाहिए, जैसे ही सब्जेक्ट है एंड द बॉयज सब्जेक्ट है एंड वॉज वर यूज किए जाते हैं। उसके बाद नॉट वर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। अब उसी तरह पॉजिटिव जवाब किसी को देना है तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं ही एंड द बॉयज सब्जेक्ट हैं, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है एंड प्लेइंग वॉकिंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंटरोगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में यूज़ करना या बोलना या लिखना कितना आसान है।